हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो हमने टॉपिक कर लिया था क्लास 10th का कि कोवलेंट कंपाउंड्स क्या है, कैसी हमें क्या शो करते हैं, शेयरिंग शो करते हैं और कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग ही शो करता है। क्यों करता है इसका रीजन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। किसकी बात करने वाले हैं? होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक हेट्रो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ यहां पर? होमो एटॉमिक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। होमो मतलब क्या होता है? सिंगल। होमो का मीन क्या होता है? होमो एटॉमिक। होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर या सिंगल। किसके जैसा? अपने उसी जैसे एलिमेंट जैसा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2, ये क्या है? होमो एटॉमिक है। क्या है ये? होमो एटॉमिक एलिमेंट है। Cl2, ये होमो एटॉमिक है। जो एक ही टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? होमो एटॉमिक कहते हैं। देखिए, अब जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? जब भी हम हाइड्रोजन लिखते हैं H2 लिखते हैं, जब भी हम लिखते हैं Cl2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसकी एटमोसिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती अगर सिंगल लिखते हैं तो, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए हमें इनको क्या लिखना पड़ता है? H2, Cl2, N2 इस तरह की फॉर्म में लिखना पड़ता है। होमो की बात हो रही है तो Cl2 का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो Cl2 के अंदर क्या होता है? KLm, क्लोरीन 17 पर आता है, 2 8 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की। 2 लिखा है मतलब 2 क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने कितने क्लोरीन लिए हैं यहाँ पर? 2 क्लोरीन लिए हैं। अगर 1 क्लोरीन होता तो 1 इलेक्ट्रॉन की, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की हमें क्या है? रिक्वायरमेंट है। इसी को देखिए अब आगे क्या हो रहा है यहाँ पर? Cl2, तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? क्लोरीन 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 हमने ले लिया है, पर अब इसके अंदर हमें क्या फिल करने हैं? इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी? एक क्लोरीन को 1 की थी, 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। तो यहां पर जब क्लोरीन को इसको रिक्वायरमेंट हुई तो इसने क्या किया? फर्स्ट वाले से शेयरिंग कर ली, और फर्स्ट वाले को जब रिक्वायरमेंट हुई तो इसने सेकंड वाले से शेयरिंग कर ली। मतलब क्या है? जब आपस में ही क्या कर रहे हैं? मिल बांट कर ये एलिमेंट्स जो है अपने एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को खा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक एलिमेंट्स कह देंगे या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह देंगे। अब बात आती है हेट्रो की। अब बात किसकी आती है? हेट्रो एटॉमिक की। यहां तक स्क्रीनशॉट लेने ले सकते हो आप लोग। कर दूं इसको रब? ठीक है जी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हेट्रो एटॉमिक की। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हेट्रो एटॉमिक का H2O, NH3, ये सारे क्या है? हेट्रो एटॉमिक है। मतलब क्या है? 2 और मोर देन 2 टाइप के एलिमेंट्स यहां पर क्या है? उनके एटम्स क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। मतलब सर यहां देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहां पर क्या? 2 डिफरेंट टाइप के क्या है? एलिमेंट्स का क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है। उनके एटम्स का क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होगी? तो हाइड्रोजन के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो दूसरे के अंदर भी कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास?
2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है मुझे रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन आता है हमारा 8 नंबर पर, अगर KLM से फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा 2 और 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, -2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां भी -2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ना कोई डोनेट कर सकता है ना कोई गेन कर सकता है, डोनेट तो कोई भी नहीं कर रहा, डोनेट करने वाले इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? शेयरिंग इज द केयरिंग वाला फंडा यहां पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब शेयरिंग इज द केयरिंग की बात हो रही है, तो कैसे शेयरिंग इज द केयरिंग होगी यहां? अब यहां देखिए हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहां पर? सॉरी, यहां पर कितने आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 1 2 3 4 और 5, सॉरी 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया मैंने। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर नहीं होते भाई, होते हैं ना। अब ये क्या करेंगे? आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग इज द केयरिंग। तो हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिया, हाइड्रोजन इधर भी कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट है, ये क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितने भी थे ये दोनों, इनको क्या कहते हैं हम लोग? बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। और इनको क्या कहेंगे हम लोग? लॉन पेयर। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको लॉन पेयर, और इनको बॉन्ड पेयर। और यही एग्जांपल हम पीछे भी हम इससे प्रीवियस क्लास के अंदर भी करके आए थे H2O का। अब NH3 की स्ट्रक्चर देखें अगर हम, तो NH3 की स्ट्रक्चर क्या होगी? किसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं? NH3। NH3 की स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगी? देखिए अब नाइट्रोजन और कितने? 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 मॉलिक्यूल या 1 एटम, और 1 मॉलिक्यूल की जगह एटम लिख लीजिए। 1 एटम, 1 एटम किसका है? नाइट्रोजन का। और 3 एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। नाइट्रोजन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन हमारा आता है 7 पर KLM 2 और 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन। और अगर मैं इसी तरह से हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 1 होता है। कितने आइटम्स है? इंटू 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? ये भी गेन करेगा। गेन कर रहा है तो मतलब क्या करनी पड़ेगी इन दोनों को? शेयरिंग इज द शेयरिंग इज द केयरिंग करना पड़ेगा भाई। क्यों काम करना पड़ेगा? अगर ये शेयरिंग इज द केयरिंग नहीं कर रहा तो ये क्या अपने आप को बना पाएगा स्ट्रक्चर? नहीं बना पाएगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हमारी कैसी होगी? देखिएगा, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां तक, ठीक है। अब यहां देखिए क्या हो रहा है? शेयरिंग इज द केयरिंग। नाइट्रोजन सेंटर में कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? 3। कितने हैं? 3। या तो यू बना दीजिए स्ट्रक्चर, कोई इशू नहीं है मुझे, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? शेयरिंग ही दिखा रहे हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं? 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे मेरे पास, बनेंगे नहीं बनेंगे? बन जाएंगे ना। तो एक क्या है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने? 1 2 3 4, और एक क्या बच रहा है मेरे पास? एक्स्ट्रा बच रहा है। क्या बच रहा है? एक्स्ट्रा बच रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं हम लोग, नीचे 3 बना देते हैं, तीनों नीचे बन जाएंगे, और उसके बाद क्या है? हमें इश्यू ऐसा फेस करना ही नहीं पड़ेगा। 1 2 3, और यहां पर कितने हो गए? 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? हाइड्रोजन मेरे पास है 3। कितने हाइड्रोजन है? 3। 1 2 3, हाइड्रोजन 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 बन गए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट। नाइट्रोजन के अंदर कितने थे? 5 थे। चलिए ये लीजिए फिर,
और ये क्या है, लॉन पेयर। क्या है, लॉन पेयर। कुछ समझ आया? ये होमो मतलब क्या, सेम टाइप के बने हुए, हेट्रो मतलब क्या, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम कह देते हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या इनकी जो बॉन्ड की है हमने कोवलेंट बॉन्डिंग, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फटाफट मैं इसको रब कर यहां पर नोट डाउन करता हूं, उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। क्या क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड बना हुआ है, कोवलेंट कंपाउंड है हमारे पास। देखिए कुछ ना कुछ तो उसके पास हो गई, जिसके कारण क्या है कि वो आयोनिक कंपाउंड से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस रख रहे हैं। तो क्या पहली प्रॉपर्टी क्या बनती है, कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होगा, मान लीजिए H2 है, H2 है मेरे पास, तो हाइड्रोजन डॉट हाइड्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के बीच में, सॉरी थोड़ी सी वापस बनानी पड़ेगी स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन डॉट हाइड्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो मतलब हमें क्या लगता है कि इसको तोड़ने के लिए क्या है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। जो इंटरमोलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स को पास पास बांध के रखने के लिए, बाइंड करने के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो कैसा होता है, इनके बीच में वीक होता है। मतलब क्या है, इनको तोड़ना हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। वीक, सो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आर लो। इनको क्या है, बहुत कम टेम्परेचर पर गर्म या पिघलाया जा सकता है या बॉईल किया जा सकता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ना किसी चार्ज पार्टिकल की हो रही है, ना किसी अनदर चीज की हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। यही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओनली इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन एटम एंड द एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। कोई भी तरह का चार्ज, यहां पर आपने देखा हाइड्रोजन ने लिया तो मैंने यहां पर माइनस थोड़ी लगाया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, माइनस थोड़ी, कोई चार्ज नहीं आएगा। ऐसा क्या बनेंगे, ये पार्टिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, सो कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी कारण से क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स है, आपका हाइड्रोजन है, आपका क्या है, कार्बन का कंपाउंड है, ये बैड कंडक्टर है। किसका, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। बट नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक चीज कराऊंगा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, नेक्स्ट नहीं तो उससे नेक्स्ट में करा दूंगा मैं। वो कैसे हो रहा है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स, कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि कार्बन है जो डिफरेंट फॉर्म्स में कैसा बिहेव करता है। मेनली हमारे सिलेबस के अंदर 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन, जिसको बकमिनिस्टर फुलरीन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो तीनों को हम क्या अलग सेपरेट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, उसको एक लेक्चर के अंदर डिस्कस, एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट नहीं करेंगे। तो यहां 3 फॉर्म्स की बात करूंगा मैं, उसके अंदर से एक फॉर्म हार्डेस्ट होगी, बट इन ये तो क्या हार्ड होने नहीं चाहिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होना चाहिए, इसीलिए बैड कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी के। बट उनका क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। दूसरी स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इन चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि कैसे पता लगा कि ये गुड कंडक्टर है, क्या रीजन है कि कार्बन का जो एलोट्रोप है डायमंड वो हार्डेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स काउंट किया जाता है, क्या रीजन है। अगर वीडियो अच्छी लगी, यहां तक समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।